जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? ये हमारा दूसरा चैप्टर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि AWS क्या है। सो ये हमारा चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज़ AWS? द बिग पिक्चर। तो यानी एक बड़ी तस्वीर हम खींचेंगे कि AWS क्या है इस लेक्चर में, और ये मुख्तसर छोटा-सा चैप्टर होगा। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं AWS कम्युनिटी बिल्डर भी बन गया हूँ। तो ये स्वैग जो है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन लास्ट वीक में मुझे रिसीव हुआ था, जिसमें सारा कुछ वो बहुत ही प्यारी किट, और जिसमें कैप AWS की और डायरी सारी चीज़ें थी। तो शुक्र अल्लाह पाक का कि यानी मैंने जस्ट अप्लाई किया था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं भी सेलेक्ट हो जाऊँगा इस प्रोग्राम में। तो इंशाल्लाह मैं इसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डालूँगा कि किस तरह आप AWS कम्युनिटी बिल्डर प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और AWS के बारे में बस आपने ट्यूटोरियल्स लिखने हैं, ब्लॉग्स लिखें, मीडियम पर लिखें, dev.to पर लिखें, या आपका अपना यूट्यूब चैनल है तो उस पे ट्यूटोरियल्स अपलोड करें। और इसके अलावा उस यानी AWS कम्युनिटी बिल्डर के फ़ायदे और भी बहुत सारे हैं। आपको $500 का क्रेडिट भी मिलता है आपके AWS अकाउंट में, $500 का, और जिससे आप बहुत सारी चीज़ें मुफ़्त में लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको एक फ्री वाउचर भी मिलेगा। ठीक है? यानी AWS कम्युनिटी बिल्डर हर कम्युनिटी बिल्डर को एक फ्री वाउचर भी देता है, जिससे आप जौन-सा भी एग्ज़ाम चाहें वो दे सकते हैं। सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट का है, या सिसऑप्स का है, डेवऑप्स का है, कोई भी एग्ज़ाम आप उस वाउचर से दे सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको तकरीबन, अगर मिसाल के तौर पर मैं डेवऑप्स या सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट की बात करूँ, यानी आपको $150 की बचत भी होगी, और आप एक फ्री वाउचर से आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो इसका यानी कम्युनिटी बिल्डर का लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा इस प्रोग्राम का। आप ज़रूर अपने आप को वेट लिस्ट में ऐड करें। हो सकता है 2026 में आप नेक्स्ट कम्युनिटी बिल्डर बन जाएँ। तो जी, AWS क्या है? वैसे सच्ची बताऊँ मैं आपको, तो अब AWS किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। AWS इतनी बड़ी साख बना ली है कि अब हर कोई क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से AWS को ज़रूर जानता है। AWS स्टैंड्स फॉर अमेज़न वेब सर्विसेज, और इसमें बहुत सारी 100 प्लस सर्विसेज हैं जो AWS प्रोवाइड कर रहा है। और हर लिहाज से, चाहे वो मशीन लर्निंग है, AI है, डाटा है, कंप्यूट है, स्टोरेज है, जौन सी भी आपकी फील्ड है, हर लिहाज से आपके पास AWS की कोई ना कोई सर्विस होगी। और जिस तरह अब AI फ्यूचर है, यानी हर कंपनी AI की तरफ जा रही है, AI बेस्ड, AI पावर्ड सॉल्यूशंस की तरफ जा रही है, तो AWS भी जनरेटिव AI पर बहुत बड़ा काम कर रही है, और इसकी ये सर्विसेज भी AI और ML की हैं। तो AWS, जैसा कि शॉर्ट फॉर Amazon वेब सर्विसेज, is a comprehensive cloud computing platform offering a wide range of services like compute, storage, databases, analytics and more. तो ये चीदा चीदा 4-5 सर्विसेज मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ये सारी। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि AWS ने जिस वक़्त अपने सफ़र का आगाज़ किया था, तो ये सबसे पहले ये सारी सर्विसेज एक ही दफ़ा बिल्ड नहीं हुई। ठीक है? सब सर्विसेज़ जो है ना, वो एक ही दिन में या एक ही दफ़ा लॉन्च नहीं हुई। आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना, वो शुरू हुई थी। जैसे मैंने सुना था, सबसे पहले स्टोरेज और नोटिफ़िकेशन सर्विस से आगाज़ किया गया, सबसे पहली जो थी, और उसके बाद फिर EC2 वगैरह। तो Amazon Web Services is the world's most comprehensive and broadly adopted cloud, offering over 200 fully featured services from data centers globally. मैं मात्र चाहूँगा, मैंने वैसे 100 प्लस कहा है, तो ये वैसे 200 से भी ज़्यादा सर्विसेज हैं जो कि AWS अब हमें प्रोवाइड कर रहा है। और उन सर्विसेज से मुराद क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। कंप्यूट सर्विसेज हो सकती हैं, जिस तरह EC2 है। स्टोरेज सर्विस में सिंपल स्टोरेज सर्विस S3 है। डेटाबेसेस में RDS, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। और फिर इसी तरह एनालिटिक्स में भी हैं,
और मॉनिटरिंग में क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल भी है और इसी तरह सिक्योरिटी सर्विसेज भी है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विसेज भी है। तो ये बहुत सारी हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और तकरीबन जितनी भी क्लाउड की मार्केट है, वो उसमें अभी भी डोमिनेंस जो है वो एडब्ल्यूएस की है। एडब्ल्यूएस ने बहुत टफ टाइम दिया हुआ है, बाकी एज़्योर भी है, जीसीपी भी है, ओरेकल क्लाउड भी है, अलीबाबा क्लाउड भी है, इसके अलावा आईबीएम क्लाउड भी है, बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं इस वक़्त दुनिया में, लेकिन एडब्ल्यूएस का नाम है और एडब्ल्यूएस ने इस चीज़ को पिछले 10-15 सालों से ज़्यादा यानी इसका अरसा हो चुका है और इस चीज़ को मेंटेन किया हुआ है। इस मार्केट कैप को यानी उस पे छाया हुआ है, यानी एडब्ल्यूएस छाया हुआ है, आसान अल्फाज में अगर कहूँ तो। और एडब्ल्यूएस ही क्लाउड डोमिनेंट प्रोवाइडर है। हर कोई एडब्ल्यूएस पर जाना चाहता है और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि एडब्ल्यूएस ने अपने आप को मार्केट के लिहाज से, ट्रेंड के लिहाज से वो सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, ऑफर किए हैं जो उस वक़्त ज़रूरी थी। अच्छा देखिए इधर मैं आपको अपने एक दोस्त की बात जो है ना वो यहाँ पर कोट करता हूँ। तो मेरे दोस्त ने कहा था कि आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये एक बहुत ही वर्स्ट फील्ड है, बहुत बुरी फील्ड है। तो इसकी वजह क्या है? बिकॉज़ इट कीप्स इवॉल्विंग और वक़्त बदल रही होती है, नए सॉल्यूशन नए सॉल्यूशन नए सॉल्यूशन। एआई का कॉन्सेप्ट नहीं था इससे 5-10 साल पहले। देखें अब हर कोई एआई के बारे में बात कर रहा है। तो अपने आप को उस हवाले से अपडेट रखना ये एडब्ल्यूएस ने किया है कि जौन-सी सर्विसेज़, जौन-सी टेक्नोलॉजी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई, फ़ौरन ही उससे रेलेवेंट एक सर्विस एडब्ल्यूएस ने लॉन्च कर दी। तो इसलिए एडब्ल्यूएस अमेज़न वेब सर्विसेज़ क्लाउड कंप्यूटिंग का बादशाह है। यकीन करें AWS इज़ द किंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अब मज़ीद अगर AWS सर्विसेज के बारे में अगर हमें मालूमात चाहिए तो AWS इज़ सेपरेटेड इनटू डिफरेंट सर्विसेज। ईच कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इन डिफरेंट वेज बेस्ड ऑन द यूजर्स नीड। मिसाल के तौर पर आपको सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मशीन्स रन करनी है तो आप EC2 को यूज़ करें। मिसाल के तौर पर आपने सिर्फ और सिर्फ अपना डाटा स्टोर करना है, आप सिंपल स्टोरेज सर्विस यूज़ कर लें। और फिर इसके बाद Amazon वेब सर्विसेज ऑफर मोर देन 240 फुली फीचर्ड सर्विसेज। अब बात ही खत्म हो गई है कि इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं आज के दिन तक तकरीबन 240 सर्विसेज जो है वो AWS की फुली फीचर्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और एक बहुत बड़ी लिस्ट है। इंशाल्लाह हम अपने AWS के कंसोल में जिस वक्त लॉगिन करेंगे तो थोड़ा सा यानी एक ओवरव्यू देखेंगे कैसे कैसे सर्विसेज कौन कौन सी सर्विसेज है जो कि AWS प्रोवाइड करता है। यहाँ तक हमें इतना पता होना चाहिए कि AWS अब 200 से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड सर्विसेज। और कौन सी क्लाउड सर्विसेज वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। ये मशहूर सर्विसेज हैं जिस तरह कंप्यूट, स्टोरेज, डेटाबेसेस, गवर्नेंस, AI, ML, मशीन लर्निंग और मोबाइल डेवलपमेंट के हिसाब से सर्विसेज हैं जो कि AWS प्रोवाइड कर रहा है। और इसके बाद AWS डेवऑप्स सर्विसेज देखें हमारा तो इंशाल्लाह मोटिव वो डेवऑप्स इंजीनियर बनना है। क्लाउड डेवऑप्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और डेवऑप्स जॉब्स में क्लाउड बहुत ही बड़ा अहम रोल अदा करता है और इस लिहाज से हमें डेवऑप्स से रिलेटेड क्लाउड सर्विसेज का AWS सर्विसेज का भी पता होना चाहिए। इसलिए मैंने एक डेडिकेटेड ये वाली स्लाइड बनाई है ताकि हमें पता हो कि कौन सी सर्विसेज जो है ना वो डेवऑप्स में यूज होती हैं। AWS की कौन सी सर्विसेज हम डेवऑप्स में यूज करते हैं या आप डेवऑप्स की जॉब्स भी देख लें अभी उठाकर आप सर्च करें कि डेवऑप्स की जो जॉब्स हैं AWS स्पेसिफिक उनमें कौन कौन सी सर्विसेज मांगी जाती हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पर खुलासे के तौर पर लिख दी हैं। पहली है AWS कोड बिल्ड और ये एक CI सर्विस है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। CI/CD में सिर्फ और सिर्फ CI सर्विस है, यानी अपने कोड को बिल्ड करना, इंटीग्रेट करना। फिर इसके बाद कोड पाइपलाइन, CI/CD पाइपलाइंस अगर आप AWS पर बनाना चाहते हैं तो AWS कोड पाइपलाइन है। फिर इसी तरह डिप्लॉय करना चाहते हैं तो कोड डिप्लॉय है। फिर इसी तरह कहाँ डिप्लॉय करना चाहते हैं कंटेनर्स पर तो उसके लिए इलास्टिक कंटेनर सर्विस है। अगर कुबरनेटिस पर करना चाहते हैं, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लस्टर्स चाहिए आपको तो उसके लिए इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस है।
और इसके बाद अगर आप कोड को बिल्ड करना चाहते हैं अपनी फाइल से, कॉन्फ़िगरेशन फाइल से, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कोड, तो उसके लिए एडब्ल्यूएस क्लाउड फॉर्मेशन है। तो ये सर्विसेज़ स्पेसिफिकली डेवऑप्स की हैं। लेकिन यहाँ तक कहानी ख़त्म नहीं होती। EC2, S3, IAM वो सर्विसेज़ भी डेवऑप्स ने, यानी उन पर आपको काम आना चाहिए। तो ये कुछ हैं जिनका ताल्लुक कोड्स बिल्ड से है, कोड डिप्लॉयमेंट से है, कंटेनर्स, कुबरनेटिस सर्विस वगैरह, वगैरह। अच्छा जी, इसके बाद है AWS का फ्री टियर। देखिए, मैं AWS सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ और ₹1 खर्च ना हो मेरा। है जी, इस तरह पॉसिबल है और उसके लिए है AWS का फ्री टियर। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिंक भी डाल दिया है। हम इसको अभी चेक करते हैं। वैसे कॉपी मैं यहाँ से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख लें 3 टाइप्स ऑफ ऑफर्स हैं, फ्री ट्रायल्स हैं, 12 महीने के लिए फ्री है और कुछ ऐसी सर्विसेज़ हैं जो कि बिल्कुल हर वक़्त, यानी साल के 12 महीने ही फ्री रहती हैं। तो वैसे यहाँ पर हमारा चैप्टर तो ख़त्म है। आगे हम बात करेंगे किस तरह हम साइन अप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अगर कंट्रोल वी करूँ और फ्री के बारे में थोड़ा-सा देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें फ्री हैं। तो aws.amazon.com/free, ठीक है? लिंक आसान है, aws.amazon.com/free। डिस्क्रिप्शन में ये लिंक इंशाल्लाह मैं ज़रूर डालूँगा और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ऑफर्स हैं, फ्री ट्रायल्स हैं। ये जो प्लस साइन है इसको और एक्सपेंड करें तो हम यहाँ से मज़ीद देख भी सकते हैं कि कौन से फ्री ट्रायल्स में क्या-क्या हमें दस्तयाब है। यहाँ पर देख लें कि इसमें ये बड़ी मज़े की चीज़ है, यहाँ से हमें तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर एक सर्विस है सेज मेकर एआई, एआई सर्विस है, तो उसका फ्री ट्रायल 2 मंथ्स के लिए है और यहाँ पर उसमें मज़ीद डिटेल्स है, क्या-क्या उसमें आप हासिल कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पर मैं हाँ, ये देखिए कॉम्प्रिहेंड मेडिकल 8.5 मिलियन कैरेक्टर्स ये आपको फ्री मिलेंगे। अमेज़न इंस्पेक्टर 15 दिन के लिए फ्री ट्रायल है। तो यहाँ पर आकर मेरे दोस्तों आप सारी फ्री ट्रायल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ कंप्यूट सेलेक्ट किया है यहाँ पर। आपकी आपके इंटरेस्ट वाली जौन-सी भी सर्विस है, आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करें तो उस हवाले से। अब मिसाल के तौर पर समझने के लिए शुरू में हमें AWS EC2 का पता हो, तो EC2 हमें हर महीने 750 आवर्स यानी 750 घंटे फ्री में मिलते हैं। तो उसमें हम अपनी एक वर्चुअल मशीन सिर्फ़ एक, ठीक है? एक वर्चुअल मशीन वो जो कि हमारे उस फ्री टियर में एलिजिबल होती है। इंशाल्लाह EC2 में हम देखेंगे भी कि कौन-कौन सी मशीन्स EC2 के फ्री टियर में एलिजिबल होती हैं। ये नहीं कि आप X2 लार्ज बना दें, ठीक है? कोई बड़ी तगड़ी किस्म की मशीन बना दें तो वो फ्री टियर में नहीं आएगी, उसके पैसे होंगे। तो फ्री टियर एलिजिबल जो वर्चुअल मशीन्स हैं, उसका 750 आवर्स का जो यानी एक फ्री टियर प्लान हम उसको यूज़ कर सकते हैं और उसमें मज़ीद जो है ये देखें हाँ, यहाँ पर है ही, हमें कंसोल पर जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो उसमें ये देख लें हमें बता भी रहा है कि T2 माइक्रो और T3 माइक्रो इंस्टेंसेस जो है ना, वो 750 घंटे आप 1 महीने में फ्री चला सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप मीडियम बनाते हैं, लार्ज बनाते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज बनाते हैं, तो वो फ्री टियर में नहीं आएगी, उनके पे एज़ यू गो या आवरली चार्जेज़ होंगे। इसी तरह इलास्टिक लोड बैलेंसिंग भी 7.5 घंटे और कंटेनर रजिस्ट्री में 50 जीबी तक फ्री इमेजेस आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मेरे दोस्तों सारा फ्री टियर के हिसाब से आप यहाँ पर आएँ और अपनी सर्विसेज़ को देखते जाएँ, क्या-क्या है। अच्छा एनालिटिक्स में क्या फ्री है जी, ये देख लें। यहाँ से आप करते जाएँगे, आपको आइडिया होता जाएगा। अच्छा ये देख लें बाकी सर्विसेज़ भी आ रही हैं। इसी तरह मशीन लर्निंग है, मैंने अब मशीन लर्निंग को सेलेक्ट किया है, एनालिटिक्स को वो कर देता हूँ। तो अब मशीन लर्निंग के हवाले से जौन-सी भी सर्विसेज़ हैं, वो यहाँ पर आ गई हैं। जैसे ये है सेज मेकर है, कॉम्प्रिहेंड है और पॉली है। फिर इसकी तरह अगर एआई सर्विसेज़ मैं देखूँ यहाँ पर ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि भाई दौर आए एआई का है तो हमें पता होना चाहिए कि अब यहाँ पर देखें क्यू डेवलपर अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है।
अच्छा, मज़े की बात ये है कि AWS फ्री ट्रायल में कुछ मखसूस सर्विसेज़ नहीं है जी। अच्छा, आपने ट्रायल करना है, ये 2-3 सर्विसेज़ आज़मा लो, नहीं, हर सर्विस का फ्री ट्रायल है, हर सर्विस का। अच्छा, इसके बाद अब देख लेते हैं कि जो 1 ईयर के लिए फ्री हैं, तो वो यहाँ पर मैं जा सकता हूँ। उन सर्विसेज़ को देख सकता हूँ जो कि अगले साल, पूरे साल के लिए, जिस दिन आज मैं अगर साइन अप करता हूँ, तो नेक्स्ट ईयर के आज तक कौन-सी 12 मंथ्स के लिए फ्री सर्विसेज़ हैं, वो ये वाली हैं, ठीक है? ये देख लें, ये सारी आ जाती है। आप यहाँ से यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह ऑलवेज़ फ्री अगर मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ये सारी, ये वो वाली सर्विसेज़ हैं जो कि हर वक़्त, यानी जिस वक़्त आप अकाउंट बनाएँ और उसके बाद आप इनको हमेशा के लिए फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। डायनामोडीबी 25 जीबी स्टोरेज, लैम्डा 1 मिलियन, और ये सब फॉरएवर फ्री है, ठीक है? तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि कौन-कौन से फ्री ट्रायल में क्या-क्या सर्विसेज़, कितनी-कितनी अमाउंट में उनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। एक बहुत बड़ी लिस्ट है यहाँ पर, अगर मैं आगे छठे पेज पर जाऊँ तो ये ख़त्म ही नहीं होती, ठीक है? तो इसलिए भाई यही बात है कि AWS जो है ना, ऐसे ही नहीं मार्केट को कैप्चर किया हुआ। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। लाइट भी चली गई है, बस हमारे यहाँ ऐसा होता रहता है, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम AWS पर किस तरह फ्रीली साइन अप कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डेवऑप्स मौलवी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।